तो आप जान लो, देखो हकीकत जो पेरेंट होते हैं ना आपके, वो झूठ नहीं बोलते। गलतफहमी मत रहो, जनरेशन गैप हो गया, हो सकता है इंग्लिश के कुछ टर्म्स आपसे ना समझ पाए, हो सकता है कि आपकी जो आजकल कन्वर्सेशन है उस तरीका या ऐप या डिजिटली आपसे ज़्यादा वो एक्टिव ना हो, बट दे नो ऑल, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, योर टीचर अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो उनकी बात मानो, अगर नहीं मानोगे तो गलत होगा। एवरीवन, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अपने प्रोसेस से, अपने नॉलेज से या अपने एक्ट से किसी तरह से बच्चों की लाइफ में कुछ चेंज ला पाए। पर्सनली आई नेवर वांट अ स्टूडेंट एटलीस्ट टिल 12th लेवल वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहे, ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और फिर मैं सोशल मीडिया से ही आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा कंट्राडिक्शन है, बट कोशिश करता हूँ इसके माध्यम से छोटा वीडियो बनाऊं और आपके पेरेंट लोग आपको दिखाएं। सो पेरेंट पार्टिसिपेशन इज मस्ट इन दिस। आई रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट टू सब्सक्राइब दिस एंड नॉट द चाइल्ड। तो आप ये जो आज का वीडियो है एकदम रिलेट करेगा हर बच्चे से, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से मैं इसको बना रहा हूँ और मैं जो फेस करता हूँ ज़्यादातर बातों को उसको मैं इसमें डाला हूँ। आज का जो हेडिंग है कि हमें कई बार कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। एक्चुअली में हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ऐसा नहीं है, एक्चुअली में हमें ये बोलना होता है ऐसा है। कई बार आपने देखा होगा एक बच्चा कंप्लीट डिनायल होता है कि इस टॉपिक का मुझे कुछ भी नहीं आता, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछो, कुछ टॉपिक से रिलेटेड पूछो तो एकदम ना बता पाए, वो बताएगा, कुछ कुछ चीजें नहीं बता पाएगा। तो कंप्लीट डिनायल मीन्स ऑलवेज वो बच्चा परफॉर्मेंस से डर रहा है। वो सोच रहा है कि अगर हम बोल देंगे आएगा तो हमसे एक्सपेक्टेशन होगा, और अगर हम बोल देंगे पूरा कॉन्सेप्ट आ गया और नंबर नहीं आएगा तो पेरेंट कहेंगे यार तेरे तू तो बोल रहा था समझ में आ गया, तेरे नंबर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है जिसको हमें डील करना है, बच्चों को भी डील करना है, क्योंकि एंड रिजल्ट बच्चों से ही आता है। तो जो बच्चे अपने आप को चाहते हैं कि हम फ्यूचर में एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बने, एक अचीवर बने और अच्छा फ्यूचर में हम अचीव करें, तो उसके लिए कुछ बातें इस वीडियो में बताऊंगा जो बिल्कुल प्रैक्टिकल और आपको करनी होगी। अगर आप नहीं करते आपकी चॉइस है। कई कई बार मैं कहता हूं कि किस्मत ही आपसे नहीं करवाती, क्योंकि किस्मत को कुछ और आपको बनाना है, हो सकता है कुछ और अच्छा लिखा हो। एकेडमिक से तो आप ज़्यादा IIT या मेडिकल, IAS PCS ये सब बनेंगे, हो सकता है आप वो बहुत बड़े नेता बनने वाले हो सकता है बहुत बड़े क्रिकेटर बनने वाले हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार कुछ पॉइंट थंब रूल आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा हर फील्ड में। आज के टाइम में पर्टिकुलरली जो इस बड़ा कंपटीशन का टाइम है, इसमें चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे क्रिकेटर हो, रात दिन मेहनत करने वाला ही आगे जा रहा है। और वो हैबिट अगर अभी से आप नहीं डालोगे तो आप कहीं नहीं सक्सेसफुल होगे। माना जाता है ना, ऐसा बोला जाता है कि एक बच्चा अगर फिजिक्स में ठीक है तो मैथ्स में भी ठीक होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। एक बच्चा अगर केमिस्ट्री में ठीक है तो मैथ्स और फिजिक्स में भी ठीक होगा। ऐसा तो नहीं होता कि वो बच्चा केवल एक सब्जेक्ट में टॉप कर रहा है, बाकी में 10-10 नंबर ला रहा है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो अगर आप एक जगह मेहनत कर रहे हो तो वो किस्मत कहीं भी आपको लेके जाएगी, आप अच्छा ही करोगे। इसलिए जो हमें समझ में नहीं आ रहा ये पॉइंट जो है, इसको लेके मैं जरा कुछ पॉइंट आपको बताता हूं। पहली बात, जब भी आप कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। यू कैनॉट कवर any day's lecture without having previous day's lecture. So अगर आप किसी बच्चे ने वो 2 लेक्चर मिस कर दिए तो आगे नहीं बढ़ सकता। अब अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है, आप बीमार पड़ गए, क्योंकि देखो गारंटी नहीं हो सकती कोई हर दिन क्लास जाए, ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी नेचुरली आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, रियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को एनी हाउ कवर करिए, चाहे अपने दोस्त से मांगिए कॉपी, चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर, अब तो बहुत सुविधा हो गई, व्हाट्सएप करवा लिया दोस्त से। बट यार किसी भी तरह से आप क्लास मत जाओ एक दिन और, लेकिन कंप्लीट करके ही जाओ, नहीं तो कॉन्सेप्ट आखिरी में आपको बोलना पड़ेगा, समझ में नहीं आया नंबर नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर कोई टीचर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, आपको तब तक उस कॉन्सेप्ट को टिक नहीं करना है, ओके नहीं करना है, डन नहीं करना है, जब तक घर पे जाके उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड
क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वो आपसे ना हो जाए। तो यानी कंप्लीशन विल ओनली बी डन और एज्यूम्ड इफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद भी एक बार आप टीचर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो दीज पॉइंट्स मुझे नहीं आता। तो ये रहा दूसरा मेरा पॉइंट। तीसरा मेरा पॉइंट, टेस्ट हमेशा दो। क्लास मिस करोगे चलेगा, टेस्ट मिस करोगे नहीं चलेगा। अगर आप टेस्ट वाले दिन बीमार हो गए, क्योंकि आप भगवान तो है नहीं, आप एकदम स्टील के तो बने नहीं है। अगर आप टेस्ट वाले दिन बीमार हो गए किसी भी कोचिंग में या प्रिपरेशन में, तो आप अपने कोचिंग ओनर, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर सबसे रिक्वेस्ट करो और अपना टेस्ट अलग दिन प्लान करो। ये मत सोचो एक बला आपसे टल गई, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू प्लान योर सिचुएशन ऑन एनी अदर डे, बिलीव मी, क्योंकि ये सरकारी फंडा नहीं है कि आज ऑफिस में तो आया नहीं तो आज ऑफिस में चाहे आग लग जाए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर टेस्ट अपने लिए नहीं कराता, आपके लिए कराता है। और आपको टेस्ट अगर मिस करते हो तो अगले दिन दो। बी ऑनेस्ट, पेपर मत देखो, मेरिट में मत नाम आने दो, कोई दिक्कत नहीं, अलग से दो, लेकिन टेस्ट दो यार। टेस्ट आपके लिए, टेस्ट से बढ़िया लर्निंग जिंदगी में कभी नहीं होती। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो 3 घंटे में आप 200 क्वेश्चन पढ़ते हो, सॉल्व करते हो, बबल करते हो, सर्कल भरते हो। घर पे आप 3 घंटा बैठ जाओ, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते होते हालत खराब हो जाती है। और एग्जाम देते टाइम ब्रेन अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल पे होता है, दे आर एट द बेस्ट पोटेंशियल। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा चौथा पॉइंट होता है हमेशा अपना लेवल 0 करके जाओ क्लास में। एक्सेप्टेंस रखो। लो पोटेंशियल रखोगे तो हाई से लो आएगी। फिजिक्स कहता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एनर्जी फ्लो करती है। तो आप हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहो। बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बैक बेंच पे बैठते हैं और लिखने का ड्रामा करते हैं और लिखते नहीं। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने का ड्रामा करते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं। ऐसे बच्चों को फॉलो मत करो आप। उनकी किस्मत में पता नहीं यार क्या लिखवा के आए, जो होना है होगा। बट सब लोग फॉर्चुनेट नहीं होते। 90% ऐसे लोगों की किस्मत खराब हो जाते हैं, बाद में रोते हैं। आप अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को तलाशिए जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आज की डेट में एजेड हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ अक्सर स्ट्रगल में जाती है। मोस्ट ऑफ देम हैव डिस्ट्रॉयड देयर यंग टाइम, चाइल्डहुड टाइम इन डूइंग ऑल दीज मस्तीज। उनसे पता करो अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से कि अपने बचपना में, जवानी में क्या क्या, पता चलेगा मस्ती करता था, कुछ नहीं पढ़ता था, सीरियस नहीं था मैक्सिमम। कुछ की किस्मत से जेन्युइन बंदा भी परेशान हो सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, थोड़ा बहुत दिमाग को आपको आगे ला ही देगा। रोज कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशनल डोज मिलेगा थोड़ी देर के लिए। सो टेक केयर, बाय बाय।